बीच खबर है कि ज़ेलेंस्की के हाथ पुतिन का एक बेहद खास सिस्टम लगा है। यह ऐसा सिस्टम है जो पुतिन के सैनिकों को हमले की जानकारी पहले ही दे देता है और ड्रोन के खतरे को भी कम करता है। सबूत के तौर पर यूक्रेन के एक सैनिक ने उस जब्त सिस्टम का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें हेलमेट पर फिट वो लेजर वार्निंग सिस्टम नजर आया। इसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर को लेजर गाइडेंस सिस्टम से निकलने वाले लेजर की भनक पहले ही लग जाती है, इसलिए वो यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को अलर्ट कर देता है कि आगे खतरा है। बताया गया कि स्पाइडर लेजर डिटेक्शन सिस्टम लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता है। तपा देने वाली गर्मी हो या फिर हाड़ कपा देने वाली ठंड, स्पाइडर कभी सुस्त नहीं पड़ता। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप यूक्रेन में लड़ रही है। डोनेट्स्क के जिस बखमुत शहर में सबसे ज्यादा खून खराबा हो रहा है, वहां यूक्रेन की सेना के सामने वैगनर ग्रुप ही है। बताया गया कि उसी लड़ाई के दौरान यूक्रेन ने रूस का सिस्टम जब्त कर लिया। इधर 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए, जिनकी तैनाती में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कुछ आईएएस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं समेत राज्य मंत्री अग्नि चंद्राकर के घर पर भी छापा मारा। इनके अलावा कुछ बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में कुछ आरोपी जेल में बंद हैं, जिनमें अग्नि चंद्राकर के दामाद भी शामिल हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में डिजाइन हुई और अफगानिस्तान में ही बनी पहली सुपर कार पेश की। हालांकि कार को बनाने में तालिबान का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि काबुल का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट और एक कंपनी के इंजीनियर बीते 5 साल से कार को बना रहे थे और तालिबान ने करीब 1.5 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन फिर भी तालिबान ने अफगानिस्तान में बनी पहली सुपर कार का श्रेय लेने के लिए पूरे तामझाम के साथ उसकी नुमाइश की। सामने आई तस्वीरों में वो काली सुपर कार किसी एक्शन पैक्ड फिल्म का हिस्सा लगी। उसे देखकर तालिबान की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा मानो उन्होंने अजूबा देख लिया हो। कार की तस्वीरें लेने के लिए लोगों के फोन निकल आए। वो कार को छूकर देखने लगे कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। हालांकि ये कार चलती कैसी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि न तो वीडियो में कहीं भी कार दौड़ती नजर आई और न ही कार के फीचर बताए गए। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। 1 और 2 जनवरी को हुए इस आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके घर वालों से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। राज्य में आतंकी घटनाओं पर गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी की। बताया गया कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर वालों से मिलने के लिए उन्हें राजौरी जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। इस बीच जापान ने अपने कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एंट्री मिलेगी और मुमकिन है कि इस बेस पर दोनों देश साझा युद्ध अभ्यास भी करें। जापान के पीएम की 5 देशों की यात्रा के बीच आई ये खबर बड़ी है, क्योंकि उनका यह दौरा जापान की सुरक्षा की नई रणनीति तैयार करने के लिए हो रहा है, जिसमें अमेरिका का रोल सबसे बड़ा होगा। क्योंकि जापान की मीडिया ने दावा किया कि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं।